हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेट मैनिया चैनल। आज मैं गेट 24 जो इलेक्ट्रिकल में इंडक्शन मशीन का क्वेश्चन था वो डिस्कस करने वाला हूँ। 3-phase स्टार कनेक्टेड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हैज़ द फॉलोइंग पैरामीटर्स रेफर टू द स्टेटर। तो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, रेफर टू द स्टेटर पैरामीटर गिवन है। RS मतलब जो स्टेटर का रेजिस्टेंस 3 ओम है, स्टेटर का रिएक्टेंस 2 ओम है, रोटर का रिएक्टेंस 2 ओम है और रेजिस्टेंस 2.5 ओम है। पर फेज रोटर स्टेटर टू रोटर इफेक्टिव टर्न रेशियो 3:1 है, मतलब ये जो ए की वैल्यू है वो 3 है। ठीक है। द रोटर वाइंडिंग इज आल्सो स्टार कनेक्टेड। द मैग्नेटाइज रिएक्टेंस एंड कोर लॉस ऑफ द मोटर कैन बी नेग्लेक्टेड टू हैव मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पे स्लिप हो जाएगी 1। ठीक है। द वैल्यू ऑफ द एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इन ओम्स रेफर टू द रोटर साइड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है वो रोटर साइड में चाहिए अपने को। टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द ईच फेस ऑफ द रोटर वाइंडिंग इज राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सर्किट देखूँ, इक्विवेलेंट सर्किट जो है अपना स्टेटर साइड में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, VS स्टेटर वोल्टेज, स्टेटर का रेजिस्टेंस, स्टेटर का रिएक्टेंस, R2-S जो रिफर्ड करते हैं हम अपन रोटर रेजिस्टेंस को, वो डिवाइड बाई S होता है और J टाइम्स X2-। ठीक है। और वो क्या बोल रहा है, मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, R इक्विवेलेंट डैश मान लेता हूँ, क्योंकि रोटर रेजिस्टेंस भी होगा और एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस भी होगा। तो R इक्विवेलेंट डैश क्या होगा, RE डैश, मतलब जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस वो भी स्टेटर साइड में लगाएंगे क्योंकि रिफर्ड किया है। R2 जो हमारा रोटर का इनिशियल में जो रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे R इक्विवेलेंट डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये सर्किट आ जाएगा। अभी R इक्विवेलेंट जैसे अपन RTS फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स को शॉर्ट करेंगे। तो VS अपना इंडिपेंडेंट सोर्स था, तो उसको हमने शॉर्ट कर दिया। उसके बाद ये दोनों टर्मिनल को क्या करेंगे, ओपन, इसके अक्रॉस हम देखेंगे। ठीक है। तो R2-S क्या होगा, मॉड ऑफ ZTH। तो मॉड ऑफ ZTH क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ZTH यहाँ पे क्या आने वाला है, R1 प्लस J टाइम्स X1 प्लस X2-। तो ये यहाँ से देखेंगे अगर, तो ये पूरा सर्किट सीरीज में आ गया। तो R1 JX1 JX2-, ये चीज़ आ जाएगी। तो R इक्विवेलेंट डैश डिवाइड बाई S क्या होगा, √R1 स्क्वायर प्लस X1 प्लस X2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग। मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में क्या होता है आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्लिप क्या होती है, NS माइनस NR डिवाइड बाई NS। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, NR होता है 0। तो स्लिप क्या हो जाएगी, NS माइनस 0 डिवाइड बाई NS इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने S की वैल्यू रख दी है 1। अभी देखते हैं, R इक्विवेलेंट डैश को हमने बोला था RE डैश प्लस R2 कितना दिया है, 2.5। यहाँ पे रखी वैल्यू हमने। ऐसे हमने R1 की वैल्यू रखी 3, X1 प्लस X2 2 + 2 होल स्क्वायर, मॉड निकाला हमने। तो RE डैश डिवाइड बाई 2.5 कितना आएगा, √25। RE डैश क्या होगा, 5 माइनस 2.5। RE डैश कितना आ गया, 2.5। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, RE डैश तो स्टेटर साइड जो हमने रिफर किया वो है, लेकिन हमने क्या चाहिए, रोटर साइड में क्या इम्पीडेंस लगाया हमने, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस, सॉरी। तो जो अपन रिफ़र करते हैं, तो जैसे यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ये अगर A:1 का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस R है। तो अगर आप इस साइड स्टेटर साइड में, ये स्टेटर है, ये रोटर है, ठीक है, अगर आप इस साइड में रिफ़र करते हो रोटर, ठीक है, स्टेटर, तो ये क्या हो जाता है, A² टाइम्स ऑफ R हो जाता है। तो RE डैश क्या होगा, A² टाइम्स ऑफ RE, जो हमने एक्चुअल में इम्पिडेंस लगाया हो गया, रेजिस्टेंस। तो RE इंटू A² क्या होगा, RE डैश होगा। तो RE क्या होगा, RE डैश डिवाइड बाई A²। तो A² की वैल्यू 3 थी, तो 2.5/3² आ जाएगा, 0.28। 0.28 ओम इसका आंसर होगा। ठीक है। तो हमने काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है। तो इसको आप नेटवर्क थ्योरी का जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र है उससे आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है। तो काफ़ी इजीली क्वेश्चन था, बट इसमें आपको
स्टेटर रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐड किया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कैसे आपको रिफ़र करना स्टेटर साइड में वो था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या होने वाला है 0.28।